भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड भारतवर्ष की जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
संत पूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की गो माता की जय जय सीताराम। आप लोग यथास्थान बैठ जाएं और शांति बनाए रखें, बीच से आना जाना बंद कर दें। और बीच में यहाँ नाश्ता पानी करने की व्यवस्था न करें जिसको भगवान की भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी चर्चा सुनने और सुनाने का उपक्रम करने जा रहे हैं। विशेष रूप से मेरा अनुरोध ये है, यहाँ आसपास जो लोग कार्य कर रहे हैं वो लोग इशारे से किसी को कुछ कहें, बहुत तेज आवाज़ में न बोलें। कुर्सियाँ इत्यादि जो रख रहे हैं उसको भी इस प्रकार से कि कोई खटपट न हो, तो शांति बनी रहेगी, तभी भगवान की कथा का रस, स्वारस्य, आनंद और भाव प्रकट होगा। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप, भगवान श्री यदुनंदन की परम करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग आज से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान विज्ञान भक्ति की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। इस कथा के यजमान श्री राजेंद्र मिश्र जी, श्रीमती सत्यवती मिश्रा जी, जिन्होंने गया श्राद्ध के उपरांत अपने पूज्य साकेतवासी माता पिता श्री रामदेव मिश्र जी एवं जावित्री देवी की पुण्य स्मृति में कुल परंपरा का निर्वहन करते हुए पितरों के उद्धार हेतु, पितरों की मंगल कामना के लिए यह पवित्र अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र में ब्राह्मणों के द्वारा देवाराधन, गणपति पूजन, कलश पूजन, अन्यान्य जो कर्मानुष्ठान का अंग है, उन सब विधानों का संपादन हुआ। प्रातःकाल श्रीमद् भागवत जी की यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ करके श्री भागवत जी को हम सभी लोग सादर सानंद लेकर के व्यासपीठ पर विराजमान किए। इस सायंकालीन सत्र में माननीय पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी आए, उन्होंने भी व्यासपीठ को प्रणाम किया, आशीर्वाद ग्रहण किया और इस नगर के सभी संभ्रांत विशिष्ट नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, श्री राजेंद्र मिश्र जी के परिवार के सभी सदस्यगण, आपके सभी बंधु बांधव, परिजन पुरजन बंधुजन एवं श्रद्धालु भक्तजन, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के माध्यम से अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना ज्ञानोपदेश के विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। विवेक क्या है? विवेक का मतलब वह ज्ञान जो ज्ञान सही और गलत का निर्णय कर सके, उस ज्ञान का नाम विवेक है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका निर्धारण करने वाली जो बुद्धि है उसका नाम विवेक है। और वह विवेक जीवन में आए तभी जीवन शुभ और मंगलमय होता है। अन्यथा विवेकहीन पुरुष पशु के समान ही होता है। पशु को विवेक नहीं होता। किंचित ज्ञान होता है, लेकिन उचित अनुचित का जो विवेक है वह विवेक पशु में नहीं होता। मानव में वह विवेक संभव है और विवेक की प्राप्ति पर ही जीवन में हम सही दिशा में कार्य कर पाते हैं। आज कथा की आवश्यकता क्यों है? यद्यपि कथा की आवश्यकता युग युगों से चली आई है, लाखों वर्षों से ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भगवान की कथा, गुणगान, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की चर्चा होती चली आई है और हमारी परंपरा ने सुन करके ही इन विषयों को आत्मसात किया और धर्म के पथ पर चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाया। लेकिन आज के युग में यह सुनना बहुत आवश्यक है। माननीय नेताजी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आज लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, अपना गोत्र भी लोगों को मालूम नहीं है, हम कौन हैं, क्या हैं। और उदारता के नाम पर, समरसता के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, समता के नाम पर अपनी परंपराओं को तिलांजलि देकर हम बहुत श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यह हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबी के लिए आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी कठिनाई बनी। विश्व के बड़े बड़े मत पंथ के लोगों ने सनातन धर्म पर कितने आक्रमण किए और अपनी तलवार की नोक पर हमें मिटाने का प्रयत्न किया। दूसरे लोगों ने धन का लोभ देकर के हमें परिवर्तित और मिटाने का प्रयत्न किया। हमारी शिक्षा में भेद पैदा करके, षड्यंत्र करके हमें दिशाहीन करने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न शताब्दियों से चल रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। लेकिन इतने झंझावातों के बाद भी आज भी सनातन धर्म जीवंत है, जबकि सनातन धर्म ने अपनी संख्या और अपना जनबल बढ़ाने के लिए कभी तलवार नहीं उठाया। सनातन धर्मावलंबियों ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। फिर भी आज हम विश्व के इस चारों तरफ से होने वाले आक्रमण के बाद भी हम अपनी परंपराओं को जीवंत रखे हैं। क्यों? ये क्यों बची? आज भी ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, आज भी अपने अपने वर्ण में लोग विवाह शादी करके अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी लोग अपने गोत्र को और अपनी परंपरा को, कुल को याद रखे हैं। इन्हीं परंपराओं ने हमको सुरक्षित रखा और हम बचे रहे। जिस दिन ये परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारा गोत्र क्या है, अपने गोत्र का स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। जिस दिन अपने वर्ण का स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, अपने अपने वर्ण और जाति और गोत्र और कुल का जो स्वाभिमान है उसे अभिमान नहीं कहेंगे, स्वाभिमान। उस स्वाभिमान के कारण सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है और उसी कारण से हम लोग अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखें और आज भी और आगे भी ये परंपरा इसी प्रकार सुरक्षित हो। हमें अपने गोत्र का ज्ञान हो, अपने कुल का ज्ञान हो, अपनी परंपराओं का ज्ञान हो, अपने शिष्टाचार का ज्ञान हो। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? मोबाइल पे नहीं मिलेगा। मोबाइल में तो
ज्ञान का कचरा परोसा जा रहा है। ऊल जलूल अप्रामाणिक कुछ भी व्यक्ति कह दे और सब कुछ भ्रम पैदा करने वाला ज्ञान आज सबकी मुट्ठी में, हाथ में है। ऐसी विषम परिस्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग अगर सत्संग में नहीं आता है और अपनी पीढ़ियों को, अपनी संतति को सत्संग में नहीं लाता है तो बहुत बड़ा अपनी विशिष्टताओं से दूर चले जाएंगे। जो काम, जो समस्या हजारों वर्षों में नहीं हुई, वो समस्या कुछ ही दिनों में उत्पन्न होने वाली। कारण युग बड़ा विलक्षण आ गया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी परंपराओं को, अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखें, इसके लिए हमें सत्संग से जुड़ने की आवश्यकता है। हम अपने शास्त्रों को सुने, रामायण को, गीता को, भागवत को, वेद को, इन परंपराओं को, और इन परंपराओं में जो ज्ञान अनुस्यूत है उस ज्ञान का हम श्रवण करें। इसलिए भी कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्रीमद् भागवत जी का तो पारायण कर दे कोई ब्राह्मण, 18,000 श्लोकों को शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और यजमान बैठ करके सुने, भले अर्थ समझ में ना आए लेकिन कान में वो श्लोक पढ़े तो कल्याण होगा। श्रुतम हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त से भी, दुर्भाव से भी व्यक्ति अगर सुने और उसके कानों में वो वेद व्यास की वाणी, महर्षि वाल्मीकि की वाणी, श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी, वो शब्द पढ़े तो वह शब्द उसको पवित्र कर देगा। लोग कहते महाराज अर्थ तो समझ में नहीं आया। बोले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ न भी समझ में आए फिर भी वो फायदा करती हैं। जैसे आपको बुखार लगा तो आपने 650 mg की डोलो खा ली, पैरासीटामॉल ले लिया। अब आपको पता नहीं मात्रा होती है, ये भले आपको मालूम न हो, परंतु आपने अगर उसे खा लिया तो आपका बुखार उतर जाएगा। उसी प्रकार से यह भवरोग भेषज है, संसार की औषधि है श्रीमद् भागवत। आप इसे श्रवण करें, कानों में ये शब्द पड़े, भले समझ में ना आए लेकिन ये औषधि अपना काम करेगी, आपके विकार को दूर करेगी, आपके चित्त का शोधन करेगी, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और भगवान की भक्ति हृदय में दृढ़ होगी। तो यह औषधि, तो श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को सुन लें, उससे कान पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा, हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ व्याख्या भी हो, यथाशक्ति भागवत जी के विषयों की चर्चा भी हो, तो जो नए श्रोता, नए लोग, युवा पीढ़ी कथा में आई तो उन्हें भी एक प्रेरणा प्राप्त होगी और उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा होना ही महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा हो जाए तो फिर तो व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, और जानने की इच्छा ही ना हो तो जानने के लिए बहुत सारे विषय हों और बताने वाला भी हो फिर भी व्यक्ति जान नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है कि भागवत क्या है, चले हम सुने, कुछ जाने। यह जिज्ञासा जब होगी तभी प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसीलिए वेदांत शास्त्र में सबसे पहला सूत्र जिज्ञासा ही होता है। वेदांत ब्रह्म सूत्र जिसे कहा जाता है, सर्वप्रथम सूत्र वेदव्यास जी ने लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अतः माने अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई। भक्ति सूत्र को उठा करके पढ़ें तो भक्ति सूत्र में भी देवर्षि नारद कहते हैं अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा। मीमांसा दर्शन पढ़ें तो महर्षि जैमिनी लिखते हैं सर्वप्रथम अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म क्या है, कर्म क्या है, वैदिक कर्म क्या है, इसकी जिज्ञासा हुई, तब उस पर विचार शुरू हुआ। तो जितने दर्शन शास्त्र हैं और जितनी विधाएं हैं, उन समस्त विधाओं में सर्वप्रथम जिज्ञासा का महत्व होता है। अगर जिज्ञासा ही न हुई तो जानने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होगी, और प्रवृत्ति नहीं होगी तो कौन जान पाएगा। इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न कि भागवत क्या है, रामायण क्या है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं कि हम जैसे जीवन में सारे कार्य करते हैं, समय से पढ़ाई करते हैं, समय से विवाह करते हैं, फिर अपने जीवन को चलाने के लिए रोजगार, व्यापार, नौकरी, चाकरी जो मार्ग मिले उस मार्ग को अपनाते हैं, रिश्तेदारी, नातेदारी निभाते हैं, लोक व्यवहार निभाते हैं। उसी प्रकार
श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करने के बाद आकर के एक बार भागवत की कथा भी सुन लें, यह भी एक काम है, हो जाए, यह नहीं, ये कोई एक काम मात्र नहीं है कि इसको भी पूरा कर, यह जीवन का सार है। और भगवान की कथा ये तो निमित्त है कि गया करने के बाद एक बार हम विधि पूर्वक अनुष्ठान के रूप में इस कथा का हम आयोजन करें, परंतु ये भागवत की कथा, राम कथा, शास्त्रों का प्रवचन उपदेश, ये जीवन पर्यंत श्रवण करने का विषय, बार बार हम सुनते रहें और बार बार सुन करके हमें तृप्ति न हो, बार बार हम सुनते रहें और हमारी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, और भी सुनने की इच्छा उत्पन्न हो, और भी सुनने की इच्छा उत्पन्न हो, यह इसकी विशेषता है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे भगवान की मूर्ति है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो उस मूर्ति के अंदर भगवान का तेज आविर्भूत होता है और फिर उस मूर्ति की पूजा करने पर भगवान की पूजा होती है। वे साक्षात भगवान मूर्ति के रूप में विराजते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये कोई पोथी नहीं है। आप कहोगे पोथी नहीं है तो फिर कागज की क्यों बनी है? इसमें तो कागज है, बाइंडिंग है, धागा लगा है, स्याही है, जैसे सब किताब होती है वैसे ये भी किताब है, ये भी कोई पुस्तक मात्र है, ग्रंथ मात्र है। बोले नहीं, ये भगवान की मूर्ति है। जैसे मूर्ति पीतल की, सोने की, चांदी की होती है, लेकिन वो पीतल, सोने, चांदी की मूर्ति और जो बाजार में पीतल, तांबा है, लोटा, कटोरा, गिलास वैसी थोड़ी है, वो तो भगवान है। यद्यपि लोटा, कटोरा, गिलास भी पीतल का होता है और मंदिर में मूर्ति भी पीतल की और धातु की ही होती है, लेकिन अब कोई अगर ये कहे कि जैसे लोटा, थरिया, गिलास पीतल का है वैसे मंदिर में रखी आकृति भी पीतल की है तो इसका क्या महत्व, बोले ये तर्क लागू नहीं होगा। वहां पर उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की गई, विधि विधान पूर्वक भावना की गई, तो उसमें निष्ठा दृढ़ हुई कि इसमें भगवान है। फिर उनकी पूजा, आराधना और भक्ति से हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हुआ। उसी प्रकार से ये पुस्तक के रूप में दिखने वाला ग्रंथ, ये साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे मूर्ति भी कई प्रकार की होती है, मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मणियों की बनी हुई मूर्ति, जो रत्न हम लोग पहनते हैं, हीरा, पन्ना, पोखराज, वैदूर्य इत्यादि मणियां जो हैं, अब धन के अभाव में छोटे छोटे टुकड़े पहनते हैं। किसी के पास बहुत धन हो तो हीरे की ही मूर्ति बनवा ले, भगवान की, पोखराज की मूर्ति बनवा ले, किसी भी धातु की मूर्ति, किसी भी रत्न की मूर्ति बनाकर उसमें भावना करके प्रतिष्ठा करे तो वो मूर्ति भगवान की भगवत स्वरूप होती है। तो जैसे मूर्ति भिन्न भिन्न द्रव्यों की होती हैं, चित्रमयी मूर्ति भी होती है। जैसे भित्तिका पर, दीवाल पर, जिसको भीत कहते हैं, भीत माने दीवाल, संस्कृत में भित्तिका कहते हैं, तो भित्तिका पर, दीवाल पर आकृति बना करके, कोई चित्र बना करके उसकी हम पूजा करें तो वो चित्रमयी मूर्ति होती है। यह भी परंपरा हमारे यहाँ। नाग पंचमी के दिन नाग की मूर्ति माताएं कैसे बनाती हैं? बोले गाय का गोबर लेकर दीवाल पर ऐसे रेखा खींच दी, सांप जैसी आकृति बना दी और भावना की कि ये नागराज हैं और नागराज का पूजन हो गया। तो वह भित्तिकामयी मूर्ति है। तो चित्रमयी मूर्ति, भित्तिका में बनी मूर्ति, धातु की बनी मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, उसी प्रकार से शब्दमयी मूर्ति, शब्द के द्वारा बनी हुई मूर्ति। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण शब्दमयी मूर्ति है भगवान कृष्ण की, और इस मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी ने किया। मूर्ति का निर्माण कोई कलाकार करता है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है वो भगवान को कोई नहीं बनाता, मूर्ति कलाकार बनाता है। लेकिन कलाकार मूर्ति बना भी दे, लेकिन जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक वो भगवान के रूप में पूजित नहीं होती। वो मूर्ति दुकान में रखी रहती, कहाँ पूजा होती? दुकान में इतनी मूर्तियां रहती। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसकी पूजा शुरू होती है, तब उसमें भगवान का भाव होता है कि ये भगवान है। तो मूर्ति बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो तो मूर्ति तो कोई कलाकार बना सकता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी जो शब्दमयी मूर्ति है, इस मूर्ति को शब्द के कलाकार वेद व्यास जी ने बनाया। वेद व्यास जी शब्द के कलाकार हैं। जो शब्द का कलाकार होता है वही तो कवि होता है, वही विद्वान होता है, वही ज्ञानी होता है, क्योंकि शब्दों का चातुर्य उसके अंदर होता है। शब्द की चतुरता, शब्द विन्यास, शब्दों के अर्थ के अनुकूल, भाव के अनुकूल शब्दों की योजना,
और यही ग्रंथ का सौंदर्य होता है। तो कलाकार, शब्द के कलाकार श्री वेद व्यास जी महाराज जो महाकवि हैं, वेद व्यास जैसा कवि कोई नहीं, जिन्होंने 5 लाख कविताएं लिखी, 1 लाख श्लोक में महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ और 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण, 5 लाख श्लोकों की रचना करने वाले महाकवि वेद व्यास। आज दुनिया में जितने कवि कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, नया कुछ नहीं लिखते। जो वेद व्यास जी लिख करके चले गए हैं उसी को अपने शब्दों में वर्णन कर लेते हैं और कवि बन जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत, इस जगत में जितने कवि हैं, ज्ञानी हैं, वो सब क्या हैं? बोले व्यास जी के उच्छिष्ट हैं। उच्छिष्ट माने जूठा। व्यास जी ने जो कह दिया उसके बाद जो बचा वही सब कह रहे हैं बार बार, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई, उससे आगे कहने की क्षमता नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत व्यास जी का उच्छिष्ट प्रसाद है और उसे पाकर के हम लोग कृतकृत्य और धन्य होते। तो वेद व्यास जी महाराज ऐसे महान कवि जिन्होंने 18 पुराण महाभारत की रचना की, साक्षात भगवत स्वरूप, भगवान के अवतार। तो भागवत की रचना तो वेद व्यास जी ने कर दी, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, ये भागवत रूपी मूर्ति तो बन गई वेद भगवान की शब्दमयी मूर्ति, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा हो तब ना वो भगवान हो। मूर्ति तो बन के रखी रहे दुकान में, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा न हुई तो भगवान कैसे बने, उसमें भगवान का भाव कैसे आए? तो वेद व्यास ने भागवत की मूर्ति का निर्माण तो कर दिया। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रसंग को आप जानो, इसलिए मैं विस्तार से कह रहा हूं, जिससे भागवत के प्रति हमारी जो भावना है वो दृढ़ होगी। स्वयं भगवान ने इस ग्रंथ में अपनी प्राण प्रतिष्ठा की। कैसे की? जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके द्वापर युग में निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष तक प्रकट रूप में भगवान कृष्ण रूप में इस धरती पर विराजे। तो भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष की लीला पूर्ण हुई, तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु आपके चले जाने के बाद तो कलयुग आ जाएगा। जिस दिन भगवान गए, लीला पूर्ण की, उसी दिन कलयुग आया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः, जिस दिन भगवान मुकुंद नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला को पूर्ण करके जाने लगे, उसी दिन कलयुग आया। तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधक, समस्त प्रकार के साधनों को बिगाड़ देने वाला कलयुग उसी दिन आया। तो ये तो उद्धव जी को पता है कि भगवान के लीला संवरण करते ही, लीला पूर्ण करते ही कलयुग आ जाएगा। ये तो भगवान का प्रभाव है कि अभी कलयुग आया नहीं। तो उद्धव जी ने कहा, हे भगवान आपके जाते ही कलयुग अपना कार्य शुरू कर देगा और ये नियति है, तय है। आप चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन काल तो रुकेगा नहीं, काल तो चलेगा। कोई कहे नहीं हमेशा माघ का महीना ही बना रहे, तो ऐसा नहीं होगा। माघ खत्म होगा, फाल्गुन आएगा, वो भी नहीं रुकेगा, वो भी समाप्त होगा, चैत्र आ जाएगा। तो काल तो अपनी गति से चलेगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके जाते ही कलयुग अपना प्रभाव फैलाएगा, लेकिन जो सात्विक प्राणी हैं, जो आपके अनुरागी हैं, जो आपके प्रेमी हैं, उनका आश्रय क्या होगा? किस रूप में वो आपका अनुभव कर पाएंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव इस बार लीला संवरण करने के बाद मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा, आप कहां जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी ज्योति को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दूंगा। और उद्धव के सम्मुख ही भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। इस ग्रंथ में भगवान ने स्वयं अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसीलिए ये भागवत ही भगवान है। भागवत की आरती करते हैं तो क्या गाते हैं? भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है आरती। तो ये भागवत ही भगवान है। भागवत जी की पोथी आपके घर में रखी है, पवित्र वस्त्र में वेष्टित करके, लपेट करके मंदिर में, तो समझो भगवान कृष्ण विराजमान है।
कोई मूर्ति न हो आपके घर में, कोई भगवान का विग्रह न हो, लेकिन भागवत जी का ग्रंथ रखा है, तो आप निश्चिंत रहो, गोविंद कृष्ण आपके घर में बैठे हुए। आपके घर में रामायण की पुस्तक रखी है तो समझ लो श्री सीतारामचंद्र जी आपके घर में विराजमान है। ये ग्रंथ ही भगवान है, और इसी ग्रंथ से ही भगवान को हमने आपने जाना। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और आज हम जान रहे हैं राम जी यहां पैदा हुए, ये इनकी जन्मभूमि है, यहां इनका नामकरण हुआ, यहां राम जी ने जो है अमुक लीला की, ये सरयू नदी है, ये चित्रकूट है, ये अमुक स्थान है, ये सब किस कैसे हमने जाना? रामायण से ही तो, रामायण ने ही तो बताया। कौन गया था राम जी को देखने? ना आपने देखा, ना आपके बाप ने देखा, ना हमारे बाप ने देखा, रामायण ने ही तो दिखाया, बताया। आज जिस जो राम को हम जान रहे हैं या कृष्ण को जान रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य कि ये ग्रंथ ही भगवान, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण, रामायण साक्षात श्री सीतारामचंद्र जी। आदि अंत लो जानिए श्री रामायण राम तन। रामायण राम जी का विग्रह है। बालकांड प्रभुपाय अयोध्या कटिमन मोहे। बालकांड ही भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है। हृदय किष्किंधा सो है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड जो है वो भगवान की ग्रीवा है। लंका कांड भगवान का मुख है, क्योंकि लंका कांड में सब राक्षस मारे गए, सब भगवान में विलीन हो गए, भगवान के मुख में चले गए। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, जिसमें ज्ञान भंडार भरा हुआ है। तो रामायण भगवान श्री राम जी का विग्रह है, और भागवत श्री कृष्ण भगवान का विग्रह है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब हम इसे सुनते हैं तो इसके श्लोक और शब्द जो हमारे कानों में जाते हैं वो क्या है? बोले वही तो भगवान। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। तो ये भागवत के जो शब्द हैं, जो श्लोक हैं, यही तो भगवान हैं, और भगवान ही कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर भगवान शुश्रूषभिस्तक्षणात्, इसे श्रवण करने से कान के माध्यम से भगवान हृदय में प्रविष्ट होते। और इसी को कहने की भिन्न भंगिमा में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जब चित्रकूट में राम जी पधारे तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा हम कहां निवास करें, हमारे लिए उत्तम जगह कहां होगी? तो बहुत सारी जगह बताई वाल्मीकि जी ने, वो रामायण में चर्चा है, आप पढ़ेंगे। लेकिन एक जगह उसमें जो बताई, वाल्मीकि जी ने कहा रघुनंदन, जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा नदी के समान हो जाए, और जैसे नदियां जाकर के समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनते रहें और हृदय तृप्त न हो, ऐसे कि व्यक्ति के हृदय में जाकर के आप बैठ जाते हो, उसका हृदय ही आपका घर है। तो कैसे बैठ जाते हैं भगवान? भगवान उसी कथा के माध्यम से ही हृदय में आ जाते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर भरहि न पूरे, इनके ही तुम करूरे, इनके ही तुम करूरे। यह जो उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया, भागवत के उसी भाव को अपने शब्दों में और अपनी भंगिमा में गोस्वामी जी ने कहा। जो कथा सुनेगा उसके हृदय में भगवान निवास करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः शुश्रूषभिस्तक्षणात्, इस कथा के श्रवण से भगवान शब्दों के रूप में ही हमारे हृदय में आ जाए। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण।
आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 मुनियों ने दीर्घकालिक सत्संग का आयोजन किया। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे दरवाजे पर कथा हो तो हम 3 घंटे कथा नहीं सुन पा रहे। सोचो, समय नहीं, और काम करने का समय है, कथा सुनने का समय नहीं व्यक्ति के पास। 88,000 शौनकादि मुनियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं, और 1-2 दिन नहीं, वर्षों तक हम कथा सुनना चाहते हैं। आप कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम शांति पूर्वक कथा श्रवण कर सकें, कोई विघ्न बाधा न हो और कथा में हमारा चित्त लगे, मन लगे। ऐसा एकांत शांत स्थल आप बताओ जहां हम बहुत दिनों तक सत्संग कर सकें। क्योंकि बहुत दिनों तक और बहुत बार सत्संग करने पर इसका लाभ होता है। क्यों? देखो, जैसे बीमारी बहुत पुरानी हो जाए तो फिर बहुत दिन तक दवा खानी पड़ती है। ये अज्ञान की बीमारी जो जन्म जन्मांतर से लगी है, वो एक दिन में नहीं मिटने वाली है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे, बार बार करेंगे, तब सारे संशय भंग होंगे। तो बीमारी जितनी पुरानी हो, दवा उतनी ही मात्रा में और उतने दिनों तक खानी पड़ती है, अधिक खानी पड़ती है। और सत्संग में एक विशेषता, और भगवान की कथा और सत्संग में जितनी देर हम रहते हैं, उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से, पाप से, दुष्कर्म से, दुष्प्रवृत्तियों से बच जाते हैं। बोले कैसे महाराज? बोले हम आपको अभी उदाहरण बताते हैं। आप 3 घंटा कथा में बैठो तो उस 3 घंटा में आपके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होगा। आप चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाओगे। ऐसे तो बोलते रहोगे, फोन में आ जाएगा तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले अभी फला जगह नहीं मिलना है तो कोई बहाना बताओगे। लेकिन कथा में बैठे हैं आप तो आप झूठ नहीं बोल सकते। कथा में बैठे हैं तो आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। कथा में बैठे हैं तो आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा। जितनी देर कथा में बैठे हैं उतनी देर 3 घंटे ना आप चोरी कर सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं, ना किसी को गाली दे सकते हैं। भले आपके अंदर वो प्रवृत्ति हो, परंतु 3 घंटे उस बंधन के कारण उन पाप कर्मों से आप बचे रहते हैं। उतनी देर तक आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सत्संग में जब हम रहते हैं तो हम कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। 88,000 शौनकादि मुनियों ने कहा कलयुग आने वाला है, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होगा। हे ब्रह्मा जी, हमको कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम सत्संग करें और कोई बाधा न हो, और सत्संग में रहेंगे तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो। आज भी जो व्यक्ति सत्संग में रहता है, सत्संग में जाता है, समय समय पर शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, अनुशीलन करता रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। उसका जीवन सात्विक बना रहता है और पवित्र बना रहता है। महर्षियों ने कहा कोई ऐसा स्थान आप बताओ जहां शांत एकांत हो और अब भगवान की चर्चा सुनो। शांत एकांत स्थल में ही भगवान की चर्चा का आनंद होता है। कोई हल्ला करे, कोई कूदे, कोई जूता चप्पल पहन करके बार बार घूमे, बीच में उठ करके पानी पिए, बैरा जो है खिलाने वाला लेकर के आवे, चाय दे बीच बीच में, और कथा सुनने वाले चाय पिए। बोले तब हो गई कथा। हम किसी को नहीं पीने देंगे चाय। यहाँ किसको पीना होगा वहां जाके पिए, न यहाँ पानी पीने देंगे आपको। हाँ, ये भी जान लीजिए। कथा पियो, कथा पिलाएंगे आपको। हाँ, कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस है, इसको पियो। वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, रसिकाह भूमि भावुकाह, हे भावुक भक्तों इस रस को पियो। ये कथा पीने की चीज है महाराज, इसे पियो। जैसे पीने वाला व्यक्ति बोलता नहीं, पानी पीते समय बोलोगे तो पी नहीं पाओ, नाक में पानी घुस जाएगा, छींक आएगी, खांसी आने लगेगी। पानी पीते समय आप दौड़ नहीं सकते। क्यों? बोले दौड़ोगे तो नहीं पी पाओगे। कुछ भी दूसरा कार्य करते रहो तो आप पानी नहीं पी सकते। पानी पीते समय केवल पानी ही आपको पीना पड़ेगा, दूसरा काम आपसे नहीं होगा। तो भगवान की कथा सुनते समय फिर भगवान की ही कथा हो, दूसरा कार्य न हो। इन सब औपचारिकताओं को छोड़कर आज पहले दिन की कथा इसीलिए हम आपको सब बता रहे हैं, क्योंकि 7 दिन आप उस नियम में रहेंगे तब हमको भी सुनाने का आनंद होगा और आपको भी सुनने का आनंद होगा। बस आना जाना बीच से बंद,
कथा में बैठ गए आनंद से। अगर कोई परेशानी हो रही है तो धीरे से उठ करके आप निकल जाएं, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन धीरे से उठकर, चिल्लाते बोलते किसी को डिस्टर्ब करके, और कथा में पहले ही आ जाए। बाद में आए तो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए चुपचाप, किसी को हटाकर उठाकर आगे आकर ये न करें जिससे आप लोगों का ध्यान, श्रोता और वक्ता का ध्यान आपकी ओर न जाए। पता ही न चले श्रोता और वक्ता को कि कोई अभी आया। इतने धीरे से आओ और आकर के चुपचाप बैठ जाओ शांति से। ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब कुश और लव राम कथा सुना रहे थे तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा तो नीचे बैठकर सुननी चाहिए। वक्ता से नीचे आसन होना चाहिए। वक्ता के बराबर आसन हो तो पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि है। वक्ता के समकक्ष आसन लगा करके श्रोता अगर बैठे तो पुण्य का नाश हो जाता है। उच्चाच निरयम व्रजेत, और वक्ता से ऊंचा आसन श्रोता का हो। जैसे ऑडिटोरियम में बोलने वाला नीचे बैठता, श्रोता वहां बैठे रहते, ऊपर सीढ़ियां बनी रहती। वक्ता से ऊंचा आसन अगर श्रोता का हो तो निरयम व्रजेत, वो नरक में जाता है। कथा सुनता है और नरक में जाता है। बोले महाराज कथा सुनने पर भी नरक होता है? बोले हाँ होता है, विधि से नहीं करोगे तो नरक होगा। कोई भी चीज अगर विधि से उपयोग न की जाए तो आत्मघातक हो जाती है। शत्रु के विनाश के लिए अस्त्र शस्त्र होता है, लेकिन उसका उपयोग करना ना आवे तो तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा। उसके उपयोग की विधि नहीं मालूम तो आत्मनाश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा में कैसे बैठे? बोले राम जी ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, हमको भी नीचे चलना चाहिए, श्रोता बन करके कथा सुननी चाहिए। और राम जी अपने सिंहासन से उतरे और इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता नहीं चला। मैं कथाओं में कहता हूं राम जी से बड़ा कोई राजनेता इस धरती पर होगा? चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो जानते हैं कि अपने राजनैतिक रसूख का प्रयोग करते हुए और उस प्रोटोकॉल में, उस हाव भाव भंगिमा में अगर मैं उतर करके मंच से जाऊंगा नीचे तो श्रोताओं का मन, श्रोताओं का चित्त कथा से विचलित हो जाएगा। इसलिए राम जी इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता ही नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि की पंक्ति है, सचापि राम परिषद गतस्सनैहि। राम जी इतने धीरे से उतरे अपने सिंहासन से, किसी को पता नहीं चला। और परिषद गता, परिषद में, लोगों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठे। सचापि राम परिषद गतस्सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में जहां जाकर के बैठे राम जी, जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कौन हमारे बगल आके बैठे। इतनी शांति से। और फिर भगवान श्री राम कथा श्रवण करने लगे। राम जी ने रामायण की कथा सुनी तो राम जी ने यह मर्यादा बताई कि कथा में कैसे आया जाए और कैसे बैठा जाए। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। तो कथा में इन सारी मर्यादाओं का हम ध्यान रखें, तभी कथा का रस हृदय में उतरता है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महर्षियों ने सूत जी के माध्यम से इस कथा को सुना। मैं निवेदन कर रहा था कि उन 88,000 शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम शांति से कथा सुन सकें और कोई विघ्न बाधा ना। सच पूछो तो भगवान की कथा में पक्का श्रोता अगर है, हाँ जी मैं बहुत सोच के कह रहा हूं, अगर वो पक्का श्रोता है और कथा प्रेमी है तो कथा हो रही हो उस समय भगवान भी आ जाएं तो एक बार कहेगा हे भगवान तुम शांति से बैठ जाओ, मुझको कथा सुन लो। भगवान भी उसको अच्छे नहीं लगेंगे उस समय। इसका उदाहरण है, एक षटकोप मुनीन्द्र नाम के आचार्य हुए, पूर्वाचार्यों से मैंने सुना है कि वो भगवान की कथा सुनाते थे और भक्त लोग बैठ करके सुनते थे। उसी समय भगवान की सवारी आई, भगवान रथ पर बैठ करके आ रहे थे। जैसे तीर्थों में उत्सव के अवसर पर भगवान रथ में बैठ के निकलते हैं, घूमते हैं, रथ यात्रा होती है। कथा चल रही थी, उसी समय भगवान की रथ यात्रा आ गई, बाजे गाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार हो रही थी और कथा चल रही थी। अब उस नगाड़े और बाजे और जय जयकार में कथा कैसे हो, सुनने वालों को भी बाधा। लेकिन अब भगवान आ रहे और कथा भी भगवान की थी। उन षटकोप मुनीन्द्र ने उठ करके अपने श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं उठ करके खड़े हो जाओ, भगवान आ रहे हैं।
बोले कौन से भगवान आ रहे हैं? बोले कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं। कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं। अब हैं तो भगवान ही, अब उनका निरादर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं, खड़े हो जाए। ये सुनकर, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ सुनते हैं। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने संकेत किया अपने पुजारियों को कि यहीं से पालकी लौटा ले चलो, यहीं से सवारी लौट जाए। और भगवान की सवारी वहीं से लौट गई। और आज भी जहां पर षटकोप मुनींद्र व्याख्यान देते थे, उपदेश करते थे, आज भी वहां भगवान की सवारी उधर से जाती है तो बाजे गाजे वहां बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? बोले कथा में, सत्संग में विक्षोभन हो, बाधा न उत्पन्न। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा में भगवान भी अगर अपने लाव लश्कर के सहित आ जाएं तो जो पक्के श्रोता हैं उनको तो लगेगा कि भाई कथा का रस बिगड़ गया। हाँ, कथा पूरी हो जाए तब भगवान आए तो आनंद आ जाए। जो सुना वो देखा, जो समझा वो सामने दृश्य प्रकट हो गया, ये तो अच्छी बात। आगे प्रसंग आएगा। हरिद्वार की कथा में महर्षियों के बीच में कथा समापन के अवसर पर कीर्तन करते समय भगवान का आविर्भाव हुआ, लेकिन कब? बोले जब कथा का समापन हुआ था, बीच में नहीं। तो भगवान की कथा में परम शांति बनी रहे। भगवान भी वहां ना आए, भगवान ही तो कथा के रूप में, इसी रूप में भगवान आए हमारे अंदर, हम इस रूप में उस समय उनका अनुभव करते हैं। तो 88,000 शौनकादि मुनियों ने कहा कि ऐसा कोई शांत स्थान हो। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और कहा ये चक्र जा रहा है, इसके पीछे पीछे जाओ। ये चक्र जहां जाकर के धरती पर उतर जाए वहीं पर आप लोग सत्संग करना, वहां कोई विघ्न बाधा नहीं हो। ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया वह चक्र ब्रह्मलोक से चल करके धरती पर आया और जिसे आज नैमिषारण्य कहते हैं, वही नैमिषारण्य में वो चक्र उतरा, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। था तो अरण्य, अरण्य माने जंगल, लेकिन भगवान का नेमी, नेमी माने चक्र, चक्र को कहते हैं नेमी। तो भगवान का नेमी वहां पर उतरा, इसलिए उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। चक्र तीर्थ आज भी वहां पर, जहां पर चक्र उतरा, चक्र तो धरती पर उतरा और धरती में प्रविष्ट हो गया। महर्षि लोग वहीं बैठ गए सत्संग करने के लिए उसी चक्र तीर्थ के सन्निकट। और श्री सूत जी महाराज जो पुराणों के परम विद्वान, परम प्रवक्ता हैं और भगवद अंश हैं, भगवान की कथा सुनाने के लिए ही इनका यह अवतार हुआ है सूत जी का। भगवान पृथु के यज्ञ में भगवान का गुणगान करने के लिए यज्ञ मंडप में सोमयाग की सूतिका के समय, सूतिकाभिषव के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का गुणगान करने के लिए ही सूत जी प्रकट हुए। और सूत जी को इतनी कथाएं मालूम हैं कि वर्षों तक वो कथा सुनाते रहे, फिर भी भगवान की कथा पूरी होने वाली। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजते, महर्षियों ने जाकर के उनके चरणों में निवेदन किया, उनका वंदन किया और कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें सत्संग कराओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामुनिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, जिज्ञासा की। मैंने निवेदन किया था कि जिज्ञासा से ही कथा आगे बढ़ती है, ज्ञानोपदेश की प्रवृत्ति बढ़ती है। जिज्ञासा न हो तो व्यक्ति कुछ जान भी नहीं सकता, बताने वाला हो फिर भी बताने वाले को भी बताने का मन नहीं करेगा। भगवान शंकर पार्वती दोनों साथ में ही रहते, लेकिन शंकर जी ने तब तक कथा नहीं सुनाई पार्वती जी को जब तक पार्वती जी ने जिज्ञासा नहीं की। जब पार्वती जी ने जिज्ञासा की तब भगवान शंकर ने कहा अब कथा सुनाएंगे। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जब पूछा पार्वती जी ने तब भगवान शंकर ने उनको कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने पूछा अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जब पूछा तब सुखदेव जी ने सुनाया। सौनक जी ने सूत जी से पूछा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत, आख्या ही, आख्यान करो, व्याख्यान करो, भगवान की कथा आप हमको सुनाओ। जब ये जिज्ञासा की तब सूत जी ने सुनाया। यही सनातन धर्म की परंपरा है।
जब तक कोई पूछे नहीं, जिज्ञासा न करे, तब तक उसे ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। और करोगे तो परिणाम क्या होगा? बोले वही परिणाम होगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए। कहावत है ना कि भाई जब उसने जिज्ञासा ही नहीं की, वो तो अपना पागुर कर रही, तुम जबरदस्ती प्रवचन सुना रहे हो, क्या मतलब निकलेगा इसका? जब तक उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न न हो, तब तक ज्ञान उसके हृदय में नहीं उतरता। जिज्ञासु होना चाहिए। और ये जिज्ञासा होती कब? भगवान की कथा की, भगवत तत्व ज्ञान की जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब ये संसार उसे दुखमय दिखाई पड़ता है। प्यास कब लगती है? जब शरीर में ताप बढ़ता है। ताप न बढ़े तो प्यास नहीं लगेगी। ताप बढ़ी, गर्मी बढ़ी, सूर्य का प्रचंड ताप बढ़ा और गर्मी तपा रही है आपको, तब बोले तब प्यास लगेगी, पानी ढूंढने का मन करेगा। उसी तरह ये संसार का दुख जब तुम्हें तपित कर देगा, संसार के दुख से तपोगे, तब भगवान की प्यास उत्पन्न होगी। और जब तक वो ताप नहीं उत्पन्न होगा, तब तक भगवत रस प्राप्त करने की प्यास भी उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः। अथ माने अब, और अतः माने इसके बाद। किसके बाद? बोले संसार का सब काम कर लेने के बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि जो कुछ किया सब तो बेकार ही रहा, इसका कुछ फल नहीं मिला। जो कुछ किया सब यहीं रह जाएगा, जो कुछ हमने पाया वो सब यहीं छूटेगा। न यहां कुछ पाने का मूल्य है, न यहां कुछ छूटने का मूल्य है। तो हमने किया क्या? ये पूरे जीवन में किया क्या? क्या पाया, क्या खोया, लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुई? ये बात जब हृदय में आती है, तब लगता है संसार में जो कुछ हमने किया वो सब नष्ट होने वाला है। कर्मचितान लोकान छियेत, तब ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तब परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न होती कि भाई आज तक हमने जो किया वो तो नष्ट हो गया। कर्म से जो कुछ हमने पाया वो सब नश्वर था। कोई किसान कितनी भी मेहनत कर ले और खेती कर ले, कितना पाएगा? इतना पाएगा कि साल 2 साल खाए, फिर खेती करनी पड़ेगी अगले साल, जिंदगी भर के लिए थोड़ी बात है। फिर वो खेती करेगा, कर्म करेगा, पानी लगाएगा, बीज बोएगा, सब कुछ करेगा, फिर भी उसे जो प्राप्त होगा कितने दिनों के लिए? बोले 2 वर्ष, 1 वर्ष के लिए। उसके बाद तो फिर उसके खेती करनी पड़ेगी। तो ये कर्म की खेती जो है संसार की, इस कर्म की खेती से जो जो कुछ हम बटोरते हैं वो सब नाश हो जाता है, बचता नहीं। कर्मचितान लोकान छिये, तो वेद कहता है कर्म से जो कुछ पाया वो सब नष्ट हुआ। किस प्रकार? लोक में जैसे हम देखते हैं उसी तरह जो कुछ कर्म हमने किया, हमको स्वर्ग मिल जाए, बोले वो भी एक दिन नष्ट हो जाए, क्योंकि स्वर्ग भी कर्म से मिलता है। पुण्य किया तब स्वर्ग मिला, और पुण्य पाने के लिए यज्ञ किया, यज्ञ से पुण्य उत्पन्न हुआ, पुण्य से स्वर्ग उत्पन्न हुआ, स्वर्ग में सुख भोगे, स्वर्ग भी खत्म हो गया, फिर छोड़ना पड़ा। तो कर्म से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती है। तब कहा कि भाई अविनाशी तो भगवान है। तो भगवत तत्व का बोध होने पर, भगवान का बोध होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या होगा? बोले ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म अविनाशी है, इसलिए उसका जो फल होगा वो अविनाशी होगा। अर्थात हमें वो पद प्राप्त होगा जो पद कभी नष्ट नहीं होगा, वो सुख मिलेगा जो सुख कभी नहीं छूटेगा। बोले वो क्या है? बोले वही मुक्ति है, उसी को मोक्ष कहा, उसी को परम पद कहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। अगर वो पद प्राप्त कर लिया तो अंतराम कही, अगर अंतिम समय में राम मुख से निकल गया तो फिर आवत नहीं, फिर संसार में नहीं आना है, सदा के लिए वो पद मिल जाए। अंतराम कही आवत, वो भी अर्थ है कि बहुत जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम नाम मुख में नहीं आता है, यह भी अर्थ ग्राह्य है। लेकिन यह अर्थ विशेष कि जो उस ब्रह्म को जान लिया वो संसार में फिर नहीं आता। तो कर्म के द्वारा प्राप्त चीजें नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का महत्व, ब्रह्म प्राप्ति का महत्व शास्त्रों में बताया। तो शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके कथा सुनाओ। जब ये जिज्ञासा हुई तब सूत जी महाराज ने सुनाया। शौनक आदि मुनियों ने जिज्ञासा की, है भगवान, इस घोर कलयुग में यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। कलयुग में मनुष्यों की स्थिति यही है, प्रवृत्ति आसुरी हो गई। जो असुरों की प्रवृत्ति है, असुरों की प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति माने उनकी जीवन शैली। असुरों की प्रवृत्ति क्या है?
बोले असुर रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। कलयुग में यही प्रवृत्ति बढ़ती है, रात के 3 बजे तक जगो और सवेरे 11 बजे तक सो। कलयुग का ही तो लक्षण। असुरों के जीवन का जो धर्म है, जैसे असुर मनमाना आचरण करते वैसे ही मनमाना आचरण, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, अहंकार से मत होकर दूसरों को सताओ दुख दो, यही असुरों का धर्म है। तो कलयुग में यह आसुरी वृत्ति मानव में बढ़ जाती है। सौनक जी कहते हैं यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चार सुरताम गतः, ये जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो जाता है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम पराय, कलयुग के प्रभाव से उसके अंदर ये गंदगी तो आ गई, आसुरी प्रवृत्ति आ गई कलयुग के कारण, क्योंकि समय ही वैसा था। लेकिन अब उसको दूर कैसे किया जाए, इस पर विचार हो। जैसे ठंडी के दिन में व्यक्ति ठीक से स्नान नहीं करता तो शरीर में मल जम जाता है, शरीर फटने लगता है, लेकिन फिर उसका उपाय करना पड़ता है कि भाई अब पानी गर्म करो और धो, फिर क्रीम लगाओ, कुछ वैसलीन तेल कुछ लगाओ जिससे ये फटना कम हो, कोई उपाय तो किया जाए। तो कलयुग के प्रभाव से जो आसुरी वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न हुई, इसका शोधन कैसे, इसको कैसे ठीक किया, प्रश्न ये। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम पराय। और सौनक जी ये प्रश्न करते हुए ये भी कहते हैं कि आप ऐसा उपाय बताओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे भगवान कृष्ण मिल जाएं। कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तत्पदाधुना, ऐसा साधन आप बताओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान कृष्ण मिल जाए। और आप बता सकते हो, सब नहीं बता सकते। सौनक जी कहते हैं हे गुरुदेव आप बता सकते हो, क्योंकि आप मर्मज्ञ हो, आप हमारे आचार्य हो, गुरु हो। जो काम गुरु कर सकता है, जो आचार्य कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। सौनक जी कहते हैं स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए तो क्या देगी। बोले स्वर्ग में एक मणि होती जिसका नाम चिंतामणि, देखा तो हमने भी नहीं है लेकिन शास्त्र में लिखा, शास्त्र के आधार पर ही विचार होता है। कहते हैं स्वर्ग में एक मणि होती जिसका नाम चिंतामणि। उस चिंतामणि की विशेषता क्या होती है। बोले चिंतामणि हाथ में लेकर जो चिंतन करो वो चीज आपको मिल जाएगी। चिंतामणि हाथ में लेकर के चिंतन करो हमको अमुक वस्तु मिले, बोले वो वस्तु प्रकट हो जाएगी। वो चिंतामणि है, उसकी यही विशेषता है, वो चिंतित पदार्थ को दे देती। सौनक जी ने कहा स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए तो क्या देगी। बोले चिंतामणि संसार की भौतिक सामग्रियों को दे देगी। स्वर्ग में एक और बहुत विलक्षण चीज होती है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष भी यही काम करता है, जो कल्पना करो वो दे देगा। तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी आपको मिल जाए तो कल्प वृक्ष भी क्या दे सकता है। बोले संसार की चीजें दे सकता है, कपड़ा सोना चांदी धन संपत्ति ये सब तो मिल जाएगा, जो चाहो मिल जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि और स्वर्ग की कामधेनु, कामधेनु भी यही काम करती है, जो कामनाओं को पूरी कर दे उसका नाम कामधेनु। तो स्वर्ग में ये तीन चीजें बड़ी विलक्षण है, कामधेनु चिंतामणि कल्प वृक्ष। सौनक जी कहते हैं ये कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि मिल जाए तो ये तो संसार की वस्तु दे देगी, लेकिन चिंतामणि कामधेनु और कल्प वृक्ष से ये कहो कि तुम मुझको भगवान का दर्शन करा दो, नहीं करा पाए। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कहो कि भाई हमको भगवान गोविंद का दर्शन हो जाए, कल्प वृक्ष कहेगा ये हम नहीं कर सकते, और कुछ मांगो दे देंगे। स्वर्ग की चिंतामणि से कहो मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, चिंतामणि कहेगी ये वस्तु हम नहीं दे सकते, इसके अलावा जो मांगो दे सकते। सौनक जी कहते हैं हे भगवान, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता हमको प्राप्त हो जाए तो क्या मिल सकता है। कहते प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, वो वैकुंठ की भी प्राप्ति करा, भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान का दर्शन करा दे। यही तो गुरु तत्व का महत्व है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। दियो बताए, पहले बताया, बताने से काम नहीं चला तो गुरु ने कृपा की, गोविंद दियो दिखाए, गोविंद का दर्शन भी करा दिया। ये गुरु का महत्व है। सौनक जी ने कहा हे मुनियों, सौनक जी ने कहा हे गुरुदेव,
आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिससे कलयुग का दोष समाप्त हो, कलयुग के कारण जो आसुरी भाव हमारे अंदर आया वो समाप्त हो, गोविंद कृष्ण का दर्शन हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे पाप का नाश हो और हमें भगवान मिले। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊं। देखो, सूत जैसे संत, सुखदेव जैसे ज्ञानी महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे क्या पूछना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, यह भी सबको नहीं मालूम होता। आजकल लोग धर्म का मतलब और संत महात्मा का मतलब यही समझते हैं कि उनके पास जाओ तो तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएं। बस महात्मा कोई जादू की छड़ी घुमा दें, कोई पर्ची खोल दें, कुछ उपाय बता दें और तुम जो चाहो वो हो जाए। इसी के लिए लोग सोचते हैं साधु महात्मा इसी काम के लिए हो। वस्तुतः ये सब चीजें तो तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे धन और तुम्हारी चतुराई से ही संसार में मिल जाएंगी। बड़े बड़े नास्तिकों को क्या नहीं मिलता संसार में, सब तो पा ही लेते हैं। किससे पाते? बुद्धि से, चतुराई से, धन के बल पर। तो फिर संतों की उसमें क्या उपयोगिता? बोले संत की उपयोगिता ये है कि संत महात्मा के चरणों में जाकर के भगवान की भक्ति हमें मिले, भगवान मिले, संसार से वैराग्य मिले। इसलिए संत महात्माओं के पास जाना चाहिए और उनके पास जाकर भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवत तत्व के विषय में विचार करना चाहिए। ये मुनि महात्माओं ने सूत जी से ये नहीं कहा कि आप ऐसा उपाय बताओ कि हम दुनिया में सबसे बड़े बन जाएं, सबसे बड़े पूजित हो जाएं, हम जो चाहें हमारी हर इच्छा पूरी होने लग जाए। ये सब नहीं पूछा। सौनक जी ने कहा, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ भगवान कृष्ण हमको मिले। आप ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा मन प्रसन्न हो जाए। आप ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे जीवन में जो दोष है, जो पाप है, जो अशुद्धि है, जो विकार है, वो निकल जाए। इस प्रश्न को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। अब दूसरी बात कहते हैं, कथा में, कथा तो वही होती है लेकिन कथा से संकेत हमको क्या मिलता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां कथा पर संकेत यह है कि भगवान की प्रीति है, भगवत तत्व की जिज्ञासा है। ये सुनकर जिस महात्मा के हृदय में प्रसन्नता हो, समझ लो वो सच्चा महात्मा है। और जो तुम्हारे कपट को, तुम्हारे लालच को, तुम्हारे अज्ञान को देखकर प्रसन्न होकर के तुम्हें मार्ग बताने के लिए प्रवृत्त हो, समझ लो वो कपटी मुनि है, सच्चा मुनि नहीं। रामायण में कथा है, कपटी मुनि बैठा था तिलक उलक लगा करके, महाराज खूब चंदन वंदन लगा करके, माला वाला पहन करके। उस कपटी मुनि के पास जब राजा प्रताप भानु पहुंचे तो प्रताप भानु ने अपनी राजनीति के तहत झूठ बोला। पूछा कौन हो, तो बताया हम अमुक व्यक्ति हैं। ये नहीं बताया कि हम राजा हैं। वो कपटी मुनि तो जान रहा था कि ये राजा है। तो कपटी मुनि ने बाद में राजा से कहा, राजन तुमने मुझसे अपना परिचय छिपाया, कपट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कीने कपट लाग भल मोही, कीने कपट लाग भल मोही, कहे तापस लेप ज्ञान तोही, कहे तापस लेप ज्ञान तोही, कीने कपट लाग भल मोही, कीने कपट लाग भल मोही, लाग भल मोही, लाग भल मोही। उस कपटी मुनि ने कहा, राजन तुमने हमसे कपट किया, हमको बहुत अच्छा लगा। यहीं पर विचार करना चाहिए था राजा को कि जिस महात्मा को, जिस मुनि को कपट अच्छा लग रहा है, महात्मा कैसे हो सकता? महात्मा के सामने जो भगवान को कपट अच्छा नहीं, तो भगवान के भक्त को कपट कैसे अच्छा लगे? भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमको कपट अच्छा नहीं लगता। तो जब भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता तो भगवान के भक्त को भी कपट अच्छा नहीं लगना चाहिए। और वो भक्त बना बैठा है माला कंठी पहन और कह रहा, राजन तुमने कपट किया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो महात्मा संसार के इस कपट को देखकर प्रसन्न हो,
तो वह भी संदेह के घेरे में है वो महात्मा। सूत जी महाराज परम महात्मा शौनक आदि मुनियों के निष्कपट प्रश्न को सुनकर, प्रीति से युक्त प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, समस्त सिद्धांतों का जो सार है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत शास्त्र सुनाया गया, वो भागवत शास्त्र मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और हे मुनियों, इस भागवत की महिमा को जानो। ये भागवत किसको मिलती है? सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जिसने जन्मांतर में पुण्य किया है उसको भागवत की कथा मिलती है। वही भागवत सुन पाता है जो पुण्यात्मा है। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूं। राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे गंगा के तट पर, मैं भी वहां पर था, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। थोड़ा अमृत नहीं, एक घड़ा अमृत। देवता जब आए तो देवताओं की उस भीड़ को देखकर सुखदेव जी ने कथा रोक, बोले अभी ये चले जाएं तब कथा हो, और या तो ये बैठ जाएं तो कथा हो। सुखदेव जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? देवताओं ने कहा कि हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, ये अमृत राजा परीक्षित को आप दे दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये कथा, ये अमृत इनको पिला दो। और जो कथामृत श्रीमद् भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, ये भागवतामृत आप हमको पिला दो। सीधी सीधी बात, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दे दो, और इस धरती का अमृत जो भगवान की कथा है, भागवत कथा, ये अमृत हम देवताओं को पिला दो। क्योंकि स्वर्ग में अमृत मिलता है, कथामृत नहीं मिलता, और इस धरती पर कथामृत मिलता है लेकिन स्वर्ग का अमृत नहीं मिलता। तो जहां जो वस्तु नहीं होती है तो अदला बदली की जाती है, विनिमय किया जाता है, व्यापार कर लिया जाता है। तो देवताओं ने कहा, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस तरह अगर विनिमय हो जाए तो राजा अमृत पी लेंगे, और हम लोग प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, हम लोग श्रीमद् भागवतामृत पी लेंगे। देवताओं की बात भी अपनी जगह पर ठीक थी। कुछ भाई, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन सुखदेव जी ने देखा, अरे ये देवता तो कथामृत तो चाहते हैं, लेकिन इनके हृदय में भक्ति नहीं। भक्ति विहीन होने के कारण ये कथा के अधिकारी नहीं। भक्ति विहीन व्यक्ति को कथा सुनाओ तो कथा सुन भी नहीं पाएगा, और कथा उसके हृदय में प्रविष्ट भी नहीं होगी। इसलिए देवताओं, सुखदेव जी ने विचार किया, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। ये देवताओं में भक्ति नहीं है, इनके अंदर भगवान के प्रति वो दृढ़ निष्ठा नहीं है, इसलिए इनको कथा सुनाना ठीक नहीं है। सुखदेव जी ने उनको विदा कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, हमको स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हम तो भागवतामृत पिएंगे। देवता उल्टे पांव लौट गए अपना अमृत लेकर, और सुखदेव जी ने इस कथा को सुना। ये कहते हैं सूत जी कहते हैं, देखो इसकी महिमा कितनी है कि स्वर्ग का अमृत देकर के इस कथा को लेना चाहते थे देवता, लेकिन उनको नहीं मिले। ये तो इसकी महत्ता हुई कि ये कितनी दुर्लभ है। और दूसरी बात, राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना था, और उस मरने से बचने का विकल्प अमृत उपस्थित हुआ, लेकिन राजा परीक्षित ने विचार किया, पी तो लेंगे अमृत, लेकिन यह कथामृत छूट जाएगा। मरना तो है ही, मरना तो है ही। आज चाहे आज के लाख वर्ष बाद मरना तो है। कोई कितना भी अमृत पी ले इस धरती पर, यह मृत्युलोक है, मरना पड़ेगा। रावण के नाभि में भी तो अमृत था, रावण को भी मरना पड़ा। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, रावण की नाभि में भी अमृत था, लेकिन मरना पड़ा। इस मृत्युलोक में मरना तो पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है, मरना पड़ेगा। मरने से कोई बच नहीं सकता। राजा परीक्षित ने विचार किया कि जब मरना ही है तो अमृत पी करके क्यों मरे? कृष्ण कथामृत पी करके, भागवत पी करके हम मरे। बाद में ये भागवतामृत मिले न मिले, सुखदेव जैसे वक्ता मिले न मिले, इसलिए मैं पहले तो भागवतामृत पी लूं, फिर देखा जाएगा।
राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत का त्याग कर दिया। इसका मतलब बोले सामने मृत्यु हो और उससे बचने के लिए अमृत विकल्प के रूप में उपस्थित हो, लेकिन जिसके अंदर इतना बड़ा साहस हो कि वो स्वर्ग के अमृत का भी तिरस्कार कर दे और भगवान की कथा को स्वीकार करे, वो कथा का श्रोता है। ये परीक्षित का लक्षण है, इसलिए इनका नाम परीक्षित है। परीक्षित का मतलब परीक्षितो परीक्षिता, परीक्षित की परीक्षा हो गई। क्या परीक्षा हुई? बोले कथा सुनने बैठे हो, पहले कथा सुनने की परीक्षा दो, परीक्षा में पास होगे तब श्रोता बन पाओ। आइए, एक मास्टर की डिग्री लेने के लिए, एमए की डिग्री लेने के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट हो भी एक विषय में 16 साल पढ़ना पड़ता, और 16 साल में कितनी परीक्षा देनी पड़ती है? मासिक परीक्षा हो, त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, सालाना परीक्षा, कितनी परीक्षा देने के बाद, कितना कागज कलम बर्बाद करने के बाद तब जाके एक डिग्री मिलती। क्या बोले मास्टर ऑफ आर्ट एक विषय में। और कथा श्रोता की डिग्री, ये भगवान की कथा के श्रोता हैं, इसकी डिग्री, ये उपाधि कब मिलेगी? बोले इसकी भी तो कोई परीक्षा होनी चाहिए, उस परीक्षा को पास करके दिखाओ तब तुमको ये डिग्री मिलेगी, हाँ तुम कथा श्रोता हो, पक्के श्रोता हो। कहते इतनी बड़ी परीक्षा हुई राजा परीक्षित की, सामने मृत्यु और अमृत, लेकिन अमृत को त्याग दिया, कथा अमृत का वर्ण कर लिया। ऐसी परीक्षा में पास हो गए महाराज परीक्षित। आज का आदमी तो फेल हो जाएगा, हाँ कहेगा बाप कथा बाद में सुनेंगे, पहले तो अमृत पी लें, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित इस परीक्षा में पास हो गए, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ, परीक्षितो परीक्षिता। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता। एक बार नारद जी घूमते घूमते धरती पर आए, आते रहते हैं समय समय पर, और नारद जी के घूमने का केवल एक उद्देश्य, लोगों का कल्याण। संतों के विचरण का यही फल होता है। संत विचरण करते हैं तो संसार भी सुखी रहता है और संत भी सुखी रहते। संत अगर विचरण न करें, एक जगह पड़े रहें, चले जाएं गुफा में बैठ जाएं कहीं, तो वो भी सुखी नहीं होंगे। संत सुखी कब होते हैं? बोले संत सुखी विचरंतमय। संत विचरण करते रहे तो सुखी रहते, आज यहां कल वहां परसों वहां। क्यों? बोले विचरण करते रहने से विकार नहीं होता। एक जगह रहने पर किसी से द्वेष होगा, किसी से प्रेम होगा, राग होगा, किसी से द्वेष होगा। ये रागत द्वेष कहां होता है? बोले जब एक जगह बैठे चलते रहो, आज यहां कल वहां परसों वहां, न किसी से राग होगा न किसी से द्वेष होगा। कितना भी प्रेम से कोई मिलेगा, जब चलोगे तो फिर चल पड़ोगे, कोई राग नहीं। इसीलिए संतों ने कहा, बड़े निर्मोही संत प्यार करके अपनावे। ये संत बड़े निर्मोही होते हैं। निर्मोही क्यों होते हैं? बोले इनके अंदर राग नहीं होता। मिलेंगे बड़े आनंद से मिलेंगे, खूब प्रेम बरसाएंगे, आनंद बरसाएंगे, और जब तक रहे खूब आनंद की वर्षा की, और जब चलने लगे तो मुस्कुराते हुए चले जाएंगे। कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं। इसीलिए सुखी, संत सुखी विचरंतमय। और संत के विचरण से संसार भी सुखी होता है। क्योंकि संत अगर अपनी कुटिया में बैठे रह जाएं, गुफा में बैठे रह जाएं, तो संसार जल मरेगा महाराज। कौन इनको रास्ता बताएगा संसार के प्राणियों को? कहते हैं कि आकाश से आग बरस रही, कौन बचाएगा संसार को? कहते संत न होते जगत में तो जर मलता संसार। अगर संत न होते तो ये संसार जल जाता ना। संत महात्मा अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा विचरण करके लोगों को धर्म के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर लगाते थे। तो संतों के विचरण से संत को भी सुख मिलता है और संसार भी सुखी। नारद जी के विचरण का यही उद्देश्य है। नारद जी क्यों घूमते रहते? नारद जी इसीलिए घूमते रहते हैं, कहीं जाएंगे भक्ति की बात करेंगे, लोगों को धर्म से जोड़ेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, लोगों का कल्याण होगा। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो ये पंक्ति सुनाई जाती है सत्यनारायण कथा में। नारद जी घूमते रहते हैं, क्यों? बोले पर्यटन विविधान लोकान, विविध विविध लोकों में पर्यटन करते रहते हैं नारद जी। परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, कल्याण करने के लिए नारद जी आए। भारत के अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी इन समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंध रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन कहीं पर नारद जी को शांति नहीं मिली।
जहां जहां नारद जी गए कहीं शांति नहीं मिली नारद जी को। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या साधु, सब जगह कलयुग का प्रभाव व्याप्त हो चुका था। ये कलयुग के प्रारंभ की घटना है। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपस शौचम दया दानम न विद्यते, न सत्य दिखाई पड़ा, न तप दिखाई पड़ा, न सुचिता दिखाई पड़ी। नारद जी इसी तरह विचरण करते जा रहे थे। गृहस्थों को देखा, कहते हैं कि अट्टशूला जनपदाह शिवशूला द्विजातयः, गृहस्थ जो थे वो अन्न विक्रयी हो गए, अट्टशूल हो गए। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण जो है वो शिवशूल हो गए। शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते, माने ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए, वेद बेचने लगे। ये उन ब्राह्मणों के लिए कहा गया है जो धर्म कर्म और वेद मंत्र केवल धन कमाने का साधन समझते हैं, धर्म की सेवा नहीं करते। धर्म तो भगवान है, धर्म की सेवा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की शुश्रूषा होनी चाहिए, धर्म का दोहन नहीं करना। नारद जी ने देखा यही स्थिति सर्व। कामिन्या केशशूलिन्यः, स्त्रियां केशशूलिनी हो गईं। स्त्रियों में भी वह पवित्रता, वह शुचिता, वह आदर्श कलयुग में धीरे धीरे समाप्त हो गया। उच्छृंखलता को ही स्वतंत्रता कहा जाने लगा, मनमाने आचरण को ही स्वतंत्रता का चोला उड़ाया। हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। धर्म का बंधन, आदर्शों का बंधन, न्याय और नैतिकता का बंधन स्वीकार्य नहीं है। क्यों बोले? स्वच्छंद होकर के अनाचार करने की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। यह सब देखकर नारद जी के मन में बड़ा खेद हुआ। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर नारद जी बैठे थे। देखा एक स्त्री जमुना के तट पर बैठकर रो रही थी। उसके अगल बगल दो बूढ़े पड़े हुए थे जमीन पर। एक बुढ़ा इधर पड़ा था, एक बुढ़ा इधर पड़ा, दोनों बेहोश थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे। अब वो देवी जो है उन दोनों को देख देख करके रो रही थी। कुछ स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी, चंवर डुला रही थी, पंखा कर रही थी, कुछ जल लेकर के खड़ी थी, कुछ सेवा में हाथ जोड़ करके खड़ी थी। नारद जी ने सोचा ये कौन हो सकती है, ये रो रही है और इसके अगल बगल सेवा करने वाली स्त्रियां जो खड़ी हैं इतनी, इनको देख करके लगता है तो कोई रानी है। लेकिन ये दो बुढ़े जो पड़े हुए हैं अचेत, ये कौन हो सकते हैं? और लगता है ये स्त्री इन दोनों पुरुषों को देखकर रो रही है। इन पुरुषों से इनका क्या संबंध है? ये बाप है। बोले बाप होते तो एक होते, दो बाप तो होते नहीं। अगर ये पति है तो पति भी दो नहीं होता, पति तो एक ही होता। ये दो बुढ़े कौन है? बेटे भी नहीं हो सकते। क्यों? बोले मां जवान है और बेटा बूढ़ा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। नारद जी को बड़ा कुतूहल हुआ। नारद जी ने सोचा क्या माजरा है। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा देवी आपका दुख क्या है? तो उस देवी ने कहा, नारद जी ने कहा पहले यह बताओ कि आप हो कौन? पहले तो मेरी जिज्ञासा शांत हो, आपका परिचय क्या है? उस देवी ने कहा, हे नारद, हे देवर्षि, मैं भक्ति हूं। भक्ति कौन सी भक्ति? जैसे किसी का नाम आरती, किसी का नाम पूजा, किसी का नाम उपासना, किसी का नाम साधना, तो वैसे वो कोई स्त्री रही होगी उसका नाम भक्ति था? बोले नहीं, ऐसा नहीं। साक्षात भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को पाने के लिए हम आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भागवत सुन रहे हैं, जिस भक्ति को ढूंढने के लिए लोग जंगल की खाद छानते हैं, जिस भक्ति को पाने के लिए नदी के तट पर तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वह भक्ति जो भक्ति मोक्ष प्रदान करती है, जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिस भक्ति का वर्णन शास्त्रों में है, वो भक्ति। मूर्तिमती भगवान की भक्ति ही वृंदावन में स्त्री के रूप में रो रही थी। उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं, अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा अच्छा, हम तो भक्ति को ही ढूंढ रहे थे। और वो भक्ति किसी और को नहीं मिली, न किसी राजा को मिली, न किसी महाराजा को मिली, न किसी मंत्री को मिली, न किसी सेनापति को मिली, न किसी यात्री को मिली, न अरे गहरे को मिली, देवर्षि नारद को मिली। नारद जी ने देखी। अर्थात जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में वैराग्य होगा, जिसके अंदर परोपकार की भावना होगी, जिसके अंदर परहित की भावना होगी, भक्ति का दर्शन वही करता है, उसी को भक्ति भी मिलती है। नारद जी को भक्ति दिखाई पड़ी।
भक्ति ने कहा अहम भक्त ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो बुढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा आप तो युवती हो, आप तो जवान दिख रही हो, और ये दोनों बुढ़े हैं। मां जवान हो बेटा बूढ़ा हो, ऐसा तो आज तक दुनिया में नहीं देखा गया। मां बूढ़ी होती है तब बेटा जवान होता, ये तो उल्टा दृश्य है। तब भक्ति महारानी ने कहा इसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ काल योगे न जर्जर। ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये वही ज्ञान वैराग्य, जिस ज्ञान वैराग्य को दुनिया ढूंढती है, हमको जीवन में ज्ञान मिल जाए, हमको वैराग्य हो जाए। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति ने कहा एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, लेकिन ये बूढ़े हो गए। क्यों बूढ़े हो गए? बोले काल योगे न जर्जर, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। ये कलयुग क्या करता है? बोले हमारे आपके ज्ञान वैराग्य को कमजोर कर देता, बूढ़ा बना देता। भक्ति महारानी ने कहा ये तो बूढ़े हो गए, ये हिल डुल भी नहीं पा रहे मानो। और ये देवियां जो सेवा कर रही हैं, ये भारत की पवित्र नदियां, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, ये सब देवियां मेरी सेवा कर रही हैं। तो महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरा दुख दूर करो, मेरे इन दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दो, यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने पूछा आप आई कहां से हो? तो भक्ति महारानी ने कहा मेरा जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ, वहां से मैं चली तो आगे बढ़ी कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, वहां से वृंदावन आई तो मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर है, आप इनको ठीक करो। ये आख्यान कितना सुंदर संदेश देता है। भक्ति महारानी दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में जो भक्ति देखी जाती है वो भक्ति उत्तर में नहीं देखी जाती। बड़ी बड़ी देवालय, बड़े बड़े मंदिर, ऐसे ऐसे मंदिर की महाराज जाने के बाद देख करके कल्पना करो कैसे बना होगा। उस जमाने में हजारों वर्ष पूर्व जब इतने साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, यंत्र नहीं थे, कैसे बने थे? बोले भक्ति के कारण बने थे, भक्ति से बनाया गया था। वो राजनीति से नहीं बने थे, वो कूटनीति से नहीं बने थे, वो किसी लोभ और लालच से नहीं बने थे, वह किसी सत्ता सुख के लिए नहीं बने थे, वो भक्ति के द्वारा बने। भक्ति से प्रेरित होकर के वह मंदिर बना था, इसीलिए आज हजारों वर्षों से वह देदीप्यमान हो रहा। कहने का तात्पर्य कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और भक्ति मार्ग के प्रवर्तक जो आचार्य हैं वे आचार्य भी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, ये महापुरुष जितने संप्रदाय आचार्य हुए सब द्रविड़ देश में थे, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। तो भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के जीर्ण। भक्ति महारानी कहती है मैं तो यहाँ वृंदावन में आकर के ठीक हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य इनको आप ठीक करो। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए कुछ कथा सुनाए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, हिले डुले और फिर वहीं पड़ गए। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम्हारा प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें, समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि देवी अब तो आप यहीं वृंदावन में रुको, मैं जा रहा हूं। बोले मेरे पुत्रों को आपने ठीक नहीं किया, वो आप जा रहे हो इस दुख में हमें छोड़कर। नारद जी ने कहा आपके दुख को दूर करने के लिए उपाय ढूंढने जा रहा हूं, कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, अब यही पता लगाना। नारद जी चल पड़े। जहां जहां नारद जी गए कहीं उनको कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। अंत में नारद जी उत्तराखंड पहुंचे। जिस प्रश्न का आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर कहीं न मिले तो उत्तराखंड में तो मिलेगा ही, इसीलिए उसका नाम उत्तराखंड है। वहां बड़ी बड़ी ऋषि मुनि और ज्ञानियों का निवास है, देवभूमि है। नारद जी पहुंचे और जब बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, बद्री विशाल भगवान के यहां, तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग करने के लिए वहां आए हुए थे। उनसे इनकी भेंट हो गई। सनकादिकों से जब भेंट हुई तो सनकादिकों ने पूछा नारद
तुम विरक्त महात्मा, और तुमको किस बात की चिंता, क्यों इतने चिंतित हो, इतने उदास क्यों हो? तब नारद जी ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति, और मैं सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए निकला कि वो सत्कर्म क्या है जिस सत्कर्म के करने पर भक्ति महारानी ठीक हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। सनकादिकों ने कहा, नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। हे नारद, बड़े बड़े बुधों ने, बुध माने विद्वान, बुद्धिमान को ही बुध कहा जाता है। नारद और सनकादिकों ने कहा, नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। बड़े बड़े बुधों ने, विद्वानों ने कहा है कि ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म। नारद जी ने कहा, ये ज्ञान यज्ञ क्या है, ज्ञान यज्ञ किसको कहते? तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवता लाभः सतुगीत सुकादि भी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसको शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। इसीलिए पर्चा में, पोस्टर में, निमंत्रण पत्र में यही लिखा जाता है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, ज्ञान यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ है क्या? बोले श्रीमद् भागवत आलापः, श्रीमद् भागवत का आलाप। आलाप माने इसका गायन, इसका वर्णन, इसका चिंतन, इसका विचार, इसका मंथन, इसका अन्वेषण, इसकी समीक्षा। तो सनकादिकों ने कहा, नारद, यही ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, हमने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो भागवत सुनकर के वो कैसे ठीक हो? सनकादिकों ने कहा, नारद, जो ज्ञान वेद में है वही ज्ञान वेदांत में भी, वही उपनिषद में है, उपनिषद भी वेद ही है। तो वेदों में जो ज्ञान है, उपनिषदों में जो ज्ञान है, वही ज्ञान स्मृतियों में और पुराणों में भी। लेकिन अंतर भी है। क्या अंतर है? पहले जैसे जो मिठास चीनी में है, वो जो मिठास गन्ने में है, वही मिठास चीनी में भी। उसी गन्ने की मिठास ही चीनी है, लेकिन दोनों मिठास में अंतर है। गन्ने के मिठास से चाय नहीं बन सकती, लेकिन चीनी को चाय में डाल दो तो चाय मीठी हो जाएगी। गन्ना डाल दो तो चाय थोड़ी मीठी होगी। हलवा बनाना है और कोई व्यक्ति कहे कि भाई चीनी तो गन्ने से बनती है, तो लाओ गन्ना ही डाल दें इसमें, तो गन्ना डालने से हलवा ना बनेगा ना खीर बनेगी। उस रस को विधि पूर्वक निकाल करके, निचोड़ करके, और फिर उसे पका करके, घोंट करके जब शक्कर बन गई, तो वो शक्कर जिस चीज में डालो वो मीठी हो जाए। पानी में डालो पानी मीठा हो जाए, दूध में डालो दूध मीठा बन जाए, आटा में डाल दो आटा मीठा हो जाए। जिसको मीठा करना है, जिस वस्तु को मीठा बनाना है, उसी वस्तु में डाल दो, वस्तु मीठी हो जाएगी। लेकिन गन्ना डालने से तो नहीं होगा। उसी तरह वेद, उपनिषद, गीता, ये सब क्या है? बोले सब तो गन्ना है, रस तो है उसी में, लेकिन निचोड़ करके, निकाल करके, और इसे तपा करके, घोंट करके, अनुसंधान करके इसकी मीठी शक्कर बनाई वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने वेदों के रस को निकाल कर, वेदों के तत्व को निकाल करके, घोंट करके, इसका परिपाक करके बढ़िया शक्कर बना दी महाराज। घोटी शक्कर तैयार कर, घुटी घुटाई शक्कर। अब इस शक्कर को लेकर के आप भक्ति का व्यंजन बनाओ, भक्ति के जो व्यंजन बनाओ, और जिसमें इस भागवत को डाल दो। ये भागवत क्या है? वेद का ही सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम विपत भागवतम रसमालय। ये भागवत रस है, ये वेदों का सार है। इसे निकाल करके, वेदों के सार को निकाल करके बढ़िया शक्कर बनाई वेद व्यास जी ने। अब इस शक्कर को जहां डालो वही मीठा हो जाएगा। क्या मीठा करना? बोले भक्ति को मीठा बनाने के लिए, भक्ति का व्यंजन बनाने के लिए शक्कर का उपयोग करो। जैसे चीनी का उपयोग करके आप मालपुआ बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, सब मीठा व्यंजन हो जाएगा। उसी प्रकार इस भागवत को सुनकर भक्ति का व्यंजन बनाओ। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से ये भागवत वह रस है जो रस
वेदों का ही है, लेकिन यहां आकर के परिपक्व हुआ और जिसके द्वारा भक्ति के व्यंजन बन जाए। तब नारद जी को समझ में आया। नारद जी ने कहा फिर ये कथा कौन सुनाएगा भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए। सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले गंगा के तट पर चलो। बद्रीनाथ से उतर करके आए हरिद्वार में गंगा के तट पर। गंगा के तट पर जब आए, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नाम का तट वही हरिद्वार है। आए और वहीं पर कथा का आयोजन किया श्रीमद् भागवत का। कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। भगवान की कथा होने जा रही है, ये सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण हो गए, जवान हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां कथा सुनने के लिए आए और कथा प्रारंभ हुई। कथा में सनकादिकों ने वर्णन किया कि वेद, वेदादि, वेदादि माने ओम, वेद के आदि में जिस ओम का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ओम का एक नाम है वेदादि। वेद के आदि में पहले ओम बोला जाता तब कोई मंत्र बोलते। तो वेद, वेदादि और वेद माता। वेद माता कौन? बोले गायत्री। और सुरभि कामधेनु, और द्वादशी तिथि, और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र और तुलसी और गाय और श्रीमद् भागवत, ये सब समतुल्य है, एक समान। इन सबको एक समान बताया। तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम। आप तुलसी का बगीचा लगा लो और उसमें रोज तुलसी में जल दो और उसका संवर्धन करो। फिर तुलसी को उतार करके मंदिर में भगवान की सेवा के लिए प्रदान करो। ये भागवत के समान है। भागवत के समान तुलसी की सेवा को माना। आपके यहीं के कोई गोंडा जनपद के एक भक्त हैं, उन्होंने कथा में कहीं सुना कि तुलसी की इतनी महिमा है तो अब ये कई काम करते हैं। कई बीघे में तुलसी लगा करके उसी की सेवा करते हैं, पानी देते रहते हैं।